बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर का पिता, जो अतीव शराबी और अफीमची था, जब कबूतर खाने से गिरकर मर गया, उस समय बाबर 11 वर्ष का था और वही फरगना का उत्तराधिकारी बना। बाबर का समूचा जीवन डाकूपन की कहानी है। प्रारंभ में छोटी मोटी लूटमार, बाद में बहुत भयानक डकैतियां। अपने संस्मरण के 54वें पृष्ठ पर बाबर लिखता है कि एक बार उसने जगराग, एक वन्य जाति, पर धावा बोलकर उनकी 20,000 भेड़ें तथा 1,500 घोड़े छीन लिए थे। इन्हीं लूट खसोटन ने उसे आगे चलकर स्वयं तथा अपनी संतति द्वारा हिंदुस्तान लूटने में सहायता दी। पृष्ठ 118 पर वह तंबोलों के साथ हुए युद्ध के विषय में लिखता है, हमने अनेक बंदियों के सिरों को काटने की आज्ञा दी। शत्रु देश को लगातार लूटते रहे, उनके घोड़ों को हाँक लाए, उनके लोगों को मार दिया और उन्हें मुसीबतों में डाल दिया। अपने संस्मरण के 219वें पृष्ठ पर बाबर दासों के विषय में लिखता है कि इनके कारण ही यवन लुटेरे भारत पर हमला किया करते थे। स्पष्ट है कि जब से भारत में मध्य एशियाई मुस्लिम लुटेरों का आक्रमण हुए, निस्सहाय हिंदू स्त्री, पुरुष, बालक वन्य पशुओं की भांति घेरे जाकर कुकृत्यों, अप्राकृतिक मैथुन आदि के लिए बुखारा, समरकंद, गजनी, दमिश्क, बगदाद आदि जैसे मुस्लिम बाजारों में बेचे ही नहीं जाते थे, अपितु उन्हें बलात् धर्मांतरित करके अपनी ही मातृभूमि पर आक्रमण में साथ देने के लिए वो बाई ये मजबूर भी करते थे। इस प्रकार ये दुष्ट लुटेरे गुंडों को साथ लेकर जितनी बार निस्सहाय हिंदुओं पर आक्रमण कर उन्हें दास बनाकर बेचते थे, उसी अनुपात में धनवान होते जाते थे। कोहट पर हमले का वर्णन करते हुए बाबर लिखता है, हम कोहट पर टूट पड़े। दोपहर के समय उसे खूब लूटा, अनगिनत बैलों तथा भैंसों को साथ लिया और अनेक अफगानों को बंदी बना लिया। उनके घरों में बहुत अन्न भंडार प्राप्त हुआ। हमारे लुटेरे दल सिंध नदी तक पहुंच गए। फिर तय हुआ कि हम अफगानों तथा बंगश के प्रदेशों को लूटते खसोटते नगर के मार्ग से वापस जाएंगे। आदेश दिए गए कि जीवित पकड़े हुओं के सिर काट दिए ताई हमारे आगामी पड़ाव पर उनके सिरों की मीनार खड़ी हो गई थी। किवी जाति पर की गई चढ़ाई में बाबर के गुंडों ने बहुत सा कपड़ा लूटा। मारे हुए अफगानों के खोपड़ियों का ढेर लगा दिया गया। इसके बाद दश्त की लूट में उन्हें बहुमूल्य पदार्थ मिल सकते हैं, यह सोचकर बाबर ने उधर जाने का निश्चय किया। मार्ग में इस्केल, इशिकुल पर आक्रमण किया गया तथा बहुत बड़े परिमाण में भेड़, पशु तथा कपड़े लाए गए। भाग 2 के पृष्ठ 53 पर उसकी एक लूट अरेबियन नाइट्स के चोरों की प्राप्ति सी लगती है। लूट में अश्व, ऊंट, ऊंटनियां, रेशमी कपड़ों से लदे खच्चर, चमड़े के थैलों, तंबुओं तथा मखमली चंदों भरी ऊंटनियां थीं। हर घर में हजारों मन सामग्री ठीक तरह रखकर पिटारों में बंद कर दी गई। हर भंडार में ढेर के ढेर ट्रंक तथा गट्ठर तथा अन्य सामान, लब्दों के थाले तथा चांदी के सिक्कों से भरे बर्तन थे। हर घर में लूट का अत्यधिक सामान था। इसी प्रकार अनगिनत भेड़ें थीं। वह आगे लिखता है, धन को गिनने में स्वयं को असमर्थ पा हम तराजू से तौलकर इसे बांटते थे। बेग लोग, अधिकारी तथा नौकर चाकर चांदी के थैलों तथा संपूर्ण खरबारों से लगभग 700 पाउंड को लेकर चलते थे और हम काबुल पर्याप्त धन, लूट का सामान एवं ख्याति लेकर लौटते थे। इसी तरह बाबर भारत से लूटे गए माल के बंटवारे का ब्यौरा देते हुए लिखता है, कुछ अमीरों को मैंने 10 लाख, कुछ को 8 लाख, 7 लाख तथा 6 लाख दिए।
अफगानों, हाजरों, अरबों, बलूचों तथा अन्य जो हमारी सेना में थे बांटा। मैंने समरकंद, खुरासान, काशगर तथा इराक के अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को उपहार भेजे। खुरासान, समरकंद, मक्का तथा मदीना के मुल्लाओं को भी भेंट भेजी गई। इस प्रकार मुस्लिम आक्रमणकारियों की लूट से सोने की चिड़िया भारत धीरे धीरे कंगाल हो रहा था। बाबर अपने संस्मरण में लिखता है, हमने काफी संख्या में कैदी बनाए। मैंने आदेश दिया कि उनके सिर काट लिए जाए। तंबुल का युद्ध। जो लोग जीवित उपस्थित किए गए थे उनके सिर काट लेने के आदेश जारी किए गए। कोहद और हांगू की लड़ाई। उनकी खोपड़ियों की एक मीनार खड़ी की गई। हांगू में भी कटे सिरों की मीनार खड़ी की गई। बन्नू नामक स्थान पर कटे सिरों का एक समूह एकत्रित किया गया। शत्रुओं के सैनिक जत्थे हमें लड़ने के लिए उकसा रहे थे। इन अफगानों की कटी खोपड़ियों की एक मीनार खड़ी की गई। इस प्रकार बजौर के हमले की सफलता से मुझे संतोष हुआ। युद्ध के मैदान पर मैंने काटी गई खोपड़ियों के समूह से एक स्तंभ खड़ा करने का आदेश दिया। पंजकोरा को लूटने के लिए हिंदल बेग के नेतृत्व में मैंने एक सेना भेजी। पंजकोरा में सेना पहुंचने से पहले ही वहां के निवासी भाग खड़े हुए। सईदपुर के निवासियों को, जिन्होंने विरोध किया, काट फेंका गया। उनकी पत्नियों और बच्चों को कैदी बना लिया गया और उनकी समूची संपत्ति लूट ली गई। लाहौर बाजार एवं शहर को लूटा गया एवं आग लगा दी गई। जब मैं पहली बार आगरा पहुंचा तो ये नजर आया कि वहां के लोगों तथा मेरे आदमियों के बीच प्रबल पारस्परिक वैमनस्य, घृणा एवं शत्रुता की भावना थी। गांव के किसानों तथा सैनिकों ने मेरे आदमियों का बहिष्कार कर दिया। बाद में दिल्ली तथा आगरा को छोड़कर प्रत्येक स्थान के लोगों ने मेरी आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दिया। जब मैं आगरा पहुंचा, गर्मी के दिन थे। मेरे डर के कारण वहां के सभी निवासी भाग खड़े हुए। गांव वालों ने हमसे घृणा तथा शत्रुता के कारण विद्रोह कर दिया। मार्ग अवरुद्ध हो गए। कासिमी इस समय एक छोटी सेना के साथ बयाना की ओर आगे बढ़ रहा था। उसने कुछ लोगों के सर काट डाले तथा उन्हें लेकर मेरे पास पहुंचा। मुल्ला तुर्क अली को आदेश दिया गया था कि वह मेवात को लूटने तथा उसे ध्वस्त करने की प्रत्येक संभावना का निरीक्षण करे। मकफूर दीवान को भी इसी प्रकार के आदेश देते हुए कहा गया कि वह कुछ दूरस्थ सीमावर्ती प्रदेशों पर हमला करने, गांवों को नष्ट करने तथा वहां के निवासियों को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े। एक काजी ने बाबर से शिकायत की कि मोहन मुंदाहिर नामक एक हिंदू ने काजी द्वारा उसकी समूची संपत्ति हड़प लेने का बदला लेने के लिए काजी की संपत्ति पर हमला किया, जलाया, सब संपत्ति लूट ली और काजी के पुत्र का कत्ल कर दिया। तब बाबर ने 3000 अरबों के साथ अली कुली हमदानी को काजी के बेटे के प्रति किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए भेजा। लगभग 1 सहस्त्र मुंदाहिर मार डाले गए और इतने ही स्त्री, पुरुष एवं बालक बंदी बना लिए गए। कत्ल बड़ा भयानक था। कटे हुए सिरों का मीनार बनाया गया था। मोहन को जीवित पकड़ लिया गया। जब बंदी दिल्ली लाए गए तो सभी स्त्रियों को मुगलों में बांट दी गई। मुंदाहिर को कमर तक जमीन में गाड़कर उस पर तीरों की वर्षा कर मार डाला गया। इलियड में डाउसन, पृष्ठ 236। भारत पर आकर आक्रमण करते समय मुस्लिम आक्रमणकारी सदैव हिंदू तालाबों, झीलों, कुओं तथा जल के अन्य स्रोतों को या तो विषाक्त कर देते थे अथवा मलमूत्र एवं सड़ी लाशों से भ्रष्ट कर देते थे। फतेहपुर सीकरी में राणा सांगा से युद्ध करते समय बाबर ने भी यही हथकंडे अपनाए थे। भारत में पूरी तरह पैर जमाने के पहले बाबर ने भारत पर 5 हमले किए थे। पहला
1519 ईस्वी के आरंभ में, दूसरा उसी वर्ष सितंबर में, तीसरा 1520 में, चौथा 1524 में और पांचवा नवंबर 1525 में। भारत पर तीसरे आक्रमण में बाबर बाजौर तक बढ़ गया। यहाँ भयानक मारकाट मचाया और खोपड़ियों का मीनार बनाया, किंतु सिंधु पार करते ही सीमा रक्षक बहादुर गक्खरों, खोखरों तथा अन्य हिंदू जातियों द्वारा बाबर को सिंधु पार खदेड़ दिया गया। फिर भी वह सियालकोट लूटने में सफल हो गया। सईदपुर के निवासियों ने प्रतिरोध किया, पर उन्हें तलवार के घात उतार दिया गया। उनके बच्चों एवं स्त्रियों को बलात्कार तथा इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए साथ ले जाया गया और उनकी समूची संपत्ति को लूट लिया गया। 1524 में बाबर का भारत पर चौथा आक्रमण हुआ। इब्राहिम लोदी के अफगान सेनापतियों की हार हुई तथा लाहौर नगर को लूटकर आग लगा दी गई। देवलपुर में कत्लेआम का आदेश दे दिया गया। बाबर सरहिंद तक बढ़ा और फिर वापस काबुल लौट गया। 7 नवंबर 1525 को उसने भारत पर पुनः आक्रमण किया। दिसंबर 22, 1525 को उसने सियालकोट पर अधिकार कर लिया। जनवरी 8, 1526 को बाबर ने मलौट दुर्ग में प्रवेश किया। जंजुआ राजपूतों की यह परंपरागत गद्दी थी। इस युद्ध के विषय में बाबर लिखता है, मलौट दुर्ग में प्राप्त स्वर्ण एवं अन्य वस्तुओं के कुछ अंश को मैंने स्वार्थ सिद्धि के लिए बलक, कुछ को अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों को भेंट स्वरूप काबुल भेज दिया तथा कुछ अंश अपने बच्चों एवं आश्रितों को बांट दिया। अप्रैल 12, 1526 को बाबर पानीपत पहुंचा। वह निर्णायक युद्ध, जिसमें दिल्ली का अफगानी शासक इब्राहिम लोदी मारा गया, 21 अप्रैल 1526 को हुआ। 4 मई 1526 को बाबर आगरा पहुंचा और हिंदुओं को लूटा, बंदी बनाया और स्त्रियों को अपने सैनिकों में बलात्कार के लिए ये बांट दिया। जुलाई 11, 1526 को उसने तथाकथित ताजमहल में दावत किया। वह लिखता है, ईद के कुछ दिन पश्चात एक आलीशान दावत ऐसे विशाल कक्ष में हुई जो पाषाण खंभों की स्तंभ पंक्ति से सुसज्जित है और जो सुल्तान इब्राहिम के पाषाण प्रासाद के मध्य गुंबद के नीचे हैं। भारत के सिंह राणा सांगा जब बाबर को रोकने की आगे बढ़ रहे थे, तो भारत के अनेक मुसलमान गवर्नर, शासक, किलेदार आदि ने राणा सांगा की अपेक्षा सहधर्मी होने के कारण बाबर का साथ दिया। फिर भी राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बाबर को धूल चटा दी। यहाँ राणा सांगा से गलती हुई और बाबर के युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे फिर से सैन्य तैयारी का मौका दे दिया। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं, खानवा की हार से बाबर के शिविर में अत्यधिक भय छा गया था तथा उसके सेनापति लौट चलने के लिए जोर दे रहे थे। यदि राणा सांगा खानवा से सीधे ही बाबर की सेना को खदेड़ते आते तो उसकी विजय हो जाती, पर उन्होंने शत्रु को फिर से पुनर्गठित करने का समय दे दिया। राणा सांगा और बाबर के बीच अंतिम लड़ाई फतेहपुर सीकरी में हुई, जहां राणा की हार हो गई और बाबर के सेनाओं ने फतेहपुर सिकड़ी के राजमहल का सत्यानाश कर दिया। नदी की ओर के प्रवेश मार्ग पर बने हाथियों को तोड़ डाला गया। देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिरों का विध्वंस किया गया। बाद में अकबर कुछ वर्षों तक इन्हीं महलों में आकर रहा था। बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बने इसी श्री राम मंदिर को 21 मार्च 1228 को तोप से ध्वस्त कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष
जनरल कनिंगम ने लिखा है कि मीर बाकी ने यह काम 17,04,000 राम भक्तों को कत्ल करने के बाद अंजाम दिया था। 26 दिसंबर 1530 को बाबर आगरे के उसी तथाकथित ताजमहल में मर गया। उसका शव कुछ दिन यमुना तट पर रामबाग में रखा गया और बाद में काबुल ले जाकर दफना दिया गया।